उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। बलिया के नरही थाने में वर्दी के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पूरे के पूरे थाने पर ही पुलिस का छापा मारा गया। ये छापेमारी एडीजी और डीआईजी ने की। छापेमारी की कार्रवाई एडीजी वाराणसी जोन और डीआईजी आजमगढ़ जोन की ओर से की गई, जिन्हें पहले से ही भनक लग चुकी थी कि थाने में भ्रष्टाचार चल रहा है। कल रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा, एक भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। पुलिस अफसरों को भनक लग चुकी थी कि यूपी और बिहार के बॉर्डर पर वर्दी वाले बड़ा खेल कर रहे हैं, जिसकी बाकायदा पहले रेकी की गई और उसके बाद छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। उसकी पहले रेकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो पुरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई। वर्दी के इस भ्रष्टाचार के नेक्सस को तोड़ने के लिए देर रात से ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, जिसमें कई दलाल भी शामिल थे और प्राइवेट लोग भी शामिल थे। प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर भी इसमें लिखी गई है, जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं, इनके खिलाफ एफआईआर की गई है। करीब 37,500 रुपये बरामद हुए हैं, 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। नरही थाने के थानेदार के कमरे को भी सील कर दिया गया है। दरअसल 500 रुपए वसूली की ये जानकारी सिर्फ एडीजी और डीआईजी को ही नहीं बल्कि शासन के स्तर पर भी हो चुकी थी। शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई है। और आगे भी पूरी सख्ती से इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उससे निपटा जाएगा और एक स्वच्छ, साफ एक पुलिस प्रशासन जो है जनता को मुहैया कराएगा। मतलब साफ है कि योगी राज में वर्दी पर दाग बर्दाश्त नहीं है। जो दाग लगाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रकों से किया जाता था। ये विभिन्न प्रकार के ट्रक थे, इनमें बालू, मिट्टी, कोयला भी कुछ ट्रकों में होता था। तो ये इस तरीके के ट्रक थे और इसमें जो है सख्त कार्रवाई आगे भी जारी है। सर, कितने पुलिस कर्मियों पर और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई, कितने लोगों पर कार्रवाई की? इसमें देखिए 2 पुलिसकर्मी तो अरेस्ट हुए और करीब 9 पुलिसकर्मियों पे 8-9 पुलिसकर्मियों पे एफआईआर हुई है और पूरी चौकी के लोग 8-9 लोग जो है सस्पेंड हुए, कोरंटा डी चौकी। तो सर, अंतर प्रांतीय मामला है ये, क्या गैर जनपद, गैर प्रांत के भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें आएंगी। ये जो ट्रक्स थे ये बिहार से आते थे। इन्वेस्टिगेशन में सारे पहलू जो है वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन आजमगढ़ में एएसपी साहब को दी है, यंग आईपीएस अफसर हैं,
अच्छी इन्वेस्टिगेशन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। धन्यवाद। वर्दी वालों के इस नेक्सस में बिहार का गैंग भी शामिल था, जिनकी तलाश की जा रही है।